दोस्तों, जब हम देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, तब हमें सरासर अन्याय लगता है और मन भी दुखी हो जाता है। कभी कभी हमें यह भी लगता है कि अच्छे होने का कोई फायदा ही नहीं। और तो और कुछ लोगों का मानना है कि इंसान जब मरते हैं तब वे दोबारा जन्म लेते हैं। वे कहते हैं कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें अगले जन्म में अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उन्हें अगले जन्म में दुख झेलने पड़ेंगे। तो इन बातों के मुताबिक एक इंसान इस जन्म में कितना भी अच्छा काम क्यों न करे, उसे अपने पिछले जन्म के पापों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। लेकिन उस सजा का क्या फायदा अगर हमें याद ही नहीं कि हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे। अगर पिछले जन्म के पापों की वजह से हमें बीमार होना ही है या फिर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटनी है, तो फिर हम अपनी सेहत और सुरक्षा का ध्यान क्यों रखते हैं। इस तरह हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कौन सी बात सत्य है। इन्हीं सब सवालों के उत्तर जानने और समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो पुरुष रहा करते थे। उसमें एक मजदूर था जो धर्म को बहुत मानता था। वो पूजा पाठ और भगवान में बहुत विश्वास करता था। लेकिन दूसरा पुरुष पहले वाले से बिल्कुल उल्टा था। वो मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने के लिए। इसी तरह से समय बीतता गया। एक दिन की बात है, उस गांव में अचानक बारिश हो रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यही सही मौका है मंदिर के दान पेटी और धन को चुराने का। वो चुपचाप मंदिर में घुस गया और मंदिर का दान पेटी और मंदिर में रखा सारा धन चुरा लिया। उसी समय भगवान और धर्म में विश्वास रखने वाला मजदूर मंदिर पहुंचा और भगवान का दर्शन किए। लेकिन मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। इतने में मंदिर में भीड़ जुट गई और लोग उस मजदूर को चोर समझकर पिटाई कर दी। मजदूर बचता हुआ उस मंदिर से तो निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बाहर निकलते ही वो एक गाड़ी से टकरा गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। वो किसी तरह अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का सारा धन चोरी किया था। तब मजदूर उस व्यक्ति को देख बहुत ही क्रोधित हो गया और घर पहुंचते ही भगवान की सारी तस्वीर निकाल कर फेंक दी। वो भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। दोनों ही यमराज के सभा में पहुंचे। तब उस मजदूर ने अपने बगल में खड़ा देख यमराज से पूछ लिया कि भगवान, मैंने तो पूरी जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, मारपीट भी नहीं की, किसी से गाली गलौज भी नहीं की, यहाँ तक मैंने आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा। मैं तो सिर्फ अच्छा कर्म करता था, लेकिन इसके बावजूद मुझे पूरा जीवन कष्ट और पीड़ा ही मिला। मुझे पूरा जीवन अपमान ही मिला। इस पर यमराज ने मजदूर को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से ही तुम्हारा एक्सीडेंट एक छोटे से चोट में परिवर्तित हो गई। और इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। इनकी किस्मत में राजयोग था, लेकिन बुरे कर्म की वजह से इन्हें सिर्फ थोड़ी सी ही धन की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, ऐसा सोचना कि भगवान किसी के अच्छे कर्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान अच्छे कर्म का फल किस रूप में दे रहा है ये हम समझ नहीं पाते हैं। अच्छे कर्म करने से भगवान का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहता है। इसलिए हमें कभी भी अपने अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में अवश्य मिलता है, बस उसका हमें पता नहीं चलता। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर कीजिए।